वेलकम क्लास। सो लास्ट हमने कल स्लिप गेज के बारे में पढ़ा, साइन बार्स के बारे में पढ़ा और भी आप लोगों ने वीडियोस देखे अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, अपने प्रैक्टिकल से रिलेटेड। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं गियर टूथ वर्नियर कैलिपर। गियर टूथ वर्नियर कैलिपर बेसिकली हमारे पास कुछ इस टाइप का दिखाई देता है। तो कुछ इस टाइप का हमारे को दिखाई देता है जिसको हम बोलते हैं गियर टूथ वर्नियर कैलिपर। थोड़ा सा डिफरेंट है, अगर आप देखेंगे जो हम नॉर्मली कैलिपर्स यूज़ करते हैं, वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हैं, उससे डिफरेंट है। इसमें आपको एक ये प्लेट दिखाई देगी, इसको अगर हम ओपन करेंगे यहाँ से, ये एक एक्स्ट्रा प्लेट हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। और वर्नियर स्केल्स इसके बाद इस पर मेंशन है, इधर भी और इधर भी वर्नियर स्केल्स मेंशन है। नाम दिया है इसको गियर टूथ वर्नियर कैलिपर। तो गियर टूथ वर्नियर कैलिपर इसको क्यों नाम दिया है? बिकॉज हम इससे जो यूज़ कर रहे हैं वो गियर्स के मेजरमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। गियर में हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं जो आप लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ी है या अपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ी है। फॉर एग्जांपल इधर देखेंगे हम कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी होती है। गियर टूथ जब आप देखते हैं, एक गियर आप देख रहे हैं, ये वाला गियर, इस पे ये जो हमारे पास क्रिएट होते हैं जो गियर टीथ्स बेसिकली हम बोलते हैं, इन टीथ्स को हम बोलते हैं। यही सेम टीथ्स का डायग्राम यहाँ पर मेरे पास बना हुआ है। इन टीथ्स में क्या क्या टर्मिनोलॉजीज होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोर्शन कहलाता है उसको हम बोलते हैं एडेंडम। उसके बाद हमारे पास ये जो सर्कल यहाँ से लेकर यहाँ तक का फॉर्म होता है, इस पूरे को बोलते हैं एडेंडम सर्कल। देन पिच सर्कल होता है हमारे पास, जो ये हमारे पास यहाँ ये एडेंडम से नीचे का जो पोर्शन राउंड में आएगा, इसको हम पिच सर्कल बोलते हैं। और जनरल टर्म्स में हम इसे पिच सर्कल डायमीटर की तरह भी यूज़ करते हैं। ये फेस आ जाता है, ये सर्कुलर थिकनेस होती है हमारी। ये दोनों टीथ्स के बीच का जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं स्पेस विड्थ। इसको हम रूट बोलते हैं या रूट सर्कल भी बोल देते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ क्लियरेंस प्रोवाइड किया होता है दोनों टीथ्स के बीच, इसके बीच में और इसके बीच में। ये जो मैश कर रहा है दूसरा टीथ, ये वो वाला टीथ है, और उन दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको हम क्लियरेंस बोलते हैं। अब हम इसके लिए यूज़ कर रहे हैं, इस गियर के लिए हम गियर टूथ वर्नियर कैलिपर को यूज़ कर रहे हैं इसकी थिकनेस मेजर करने के लिए। थिकनेस मेजर करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या रीज़न है कि हम इसकी थिकनेस मेजर कर रहे हैं? क्योंकि मैंने देखा कि गियर तो पूरा का पूरा बना हुआ है, तो अब मुझे इसकी थिकनेस मेजर करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? बट गियर का काम क्या होता है, जब ये एक पर्टिकुलर गियर होता है, इसके साथ दूसरा पर्टिकुलर एक और गियर मैश करेगा या दोनों गियर्स आपस में मूव करेंगे। उस मूवमेंट में कोई भी वियर एंड टियर नहीं होना चाहिए, उस मूवमेंट में कैलकुलेशंस पूरी प्रिसाइज होनी चाहिए। तो ये सब एक्यूरेसी चेक करते हैं हम इस गियर टूथ वर्नियर कैलिपर की हेल्प से। हमारे पास इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे मेजर करने के लिए डायग्राम बना हुआ है। ये सिमिलर यही कैलिपर है जो मेरे हाथ में कैलिपर है, इसी कैलिपर को मैंने यहाँ पर इसी कैलिपर को यहाँ पर बनाया गया है। सिमिलर हमारे पास ये डायग्राम जो बना हुआ है इसी वर्नियर कैलिपर का है, गियर टूथ वर्नियर कैलिपर का। इस वर्नियर कैलिपर में हमारे पास दो वर्नियर स्केल होते हैं, दो मेन स्केल होते हैं, और ये जो पोर्शन है हमारा, ये जो पोर्शन है पर्टिकुलर, इसको हम बोलते हैं टंग। इसका यूज कहाँ होता है मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये टंग है, जो ये टंग है इसका मेन क्या काम होता है, जब मैं इस गियर को इसके अंदर फिट करूँगी, मैंने इसको नज़दीक ले गई, एक पर्टिकुलर टीथ के अंदर मैंने इसको अंदर इंसर्ट करा, उसके नीचे तक ले गई मैं, और इसको मैंने यहाँ से टाइट करके लॉक कर दिया। इसको लॉक करने के बाद ये जो टंग है, ये जो मूवेबल पार्ट है, टंग है जो आपको ये दिखाई दे रही है, ये वाला जो पोर्शन है, इस टंग को ये उतना ही नीचे तक जाएगा जितनी उसमें हाई डेप्थ होगी। तो ये टंग जहाँ तक नीचे तक प्रेस हो रही है वहाँ तक प्रेस करने के बाद मैंने इसको साइड से लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद मेरे पास यहाँ इस स्केल पे भी रीडिंग्स आ जाएंगी, जो किसकी आएंगी, डेप्थ की आएगी, और ये वाली जो रीडिंग्स आ जाएंगी वो हमारी थिकनेस की रीडिंग्स आ जाएंगी। इन रीडिंग्स को लेने के बाद मैं इसको यहाँ से रिमूव कर लेती हूँ। अब हमको रिमूव करने के बाद क्या करना है, आपको वर्नियर कैलिपर के प्रैक्टिकल में सर ने कैलिपर पढ़ना बताया था, तो सिमिलर सिंपल उसी तरीके से हम इस कैलिपर को रीड करके रीडिंग्स लेंगे। इस पर्टिकुलर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो 0.02 mm मेंशन हुआ है, तो इसका लीस्ट काउंट हम लेके चलेंगे 0.02 mm। इसको करने से पहले हमारे को इस टीथ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। पहला कि इसके टीथ कितने हैं, नंबर ऑफ टीथ्स क्या है, तो वो हमारे पास है 40, एंड इसका आउटर डायमीटर कितना है, एंड दैट इज इक्वल टू 75 mm। ये दोनों चीज़ें हमारे पास गिवन है, ये हम अपने आप निकाल सकते हैं। अब मैंने आपको अभी यहाँ पे कॉर्डल थिकनेस की रीडिंग ले ली। इस रीडिंग को लेने के बाद इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल इनटू लीस्ट काउंट। मैंने 3 रीडिंग्स ली है यहाँ पे,
क्यों? क्योंकि हम हर पॉइंट से चेक करेंगे। इसे हम रैंडम ट्रायल भी बोल सकते हैं, हिट एंड ट्रायल भी बोल सकते हैं, या सैम्पलिंग भी बोल सकते हैं कि हमने अलग अलग जगह से इस रीडिंग को नोट कर लिया और फिर उन रीडिंग्स का हमने यहाँ पे एवरेज निकाल लिया। तो जो सबसे पहली हमारे पास रीडिंग आएगी मेन स्केल पे, वो आ जाएगी हमारी 3 मेन स्केल की रीडिंग आई और 22 हमारी वर्नियर स्केल की रीडिंग आई। इनटू लीस्ट काउंट करेंगे और हमारे पास फर्स्ट रीडिंग जो आ जाएगी वो आएगी 3.44 mm। सिमिलरली मैं इसको रोटेट करके कहीं से भी, जहाँ से आपकी मर्जी हो, वहाँ से रैंडम एक और रीडिंग लेंगे। नेक्स्ट रीडिंग मेरे पास ये सेम रही, क्योंकि प्रिसीजन तो है, ये एक प्रिसीजन के साथ बना है, इसकी डायमेंशन हमने पूरे प्रिसीजन से ली हैं, तो इसकी ये वाली रीडिंग्स ऑलमोस्ट सेम ही आएगी हर केस में, ये वाली थोड़ी हमारी वेरी कर जाएंगी। दूसरी जो वर्नियर स्केल की रीडिंग आई वो 30 आई। अगेन मेरे पास जो सेकंड रीडिंग आई वो 3.06 आई। थर्ड रीडिंग 3.54 सिमिलर वे में आई। अब इन तीनों रीडिंग्स का मैंने एवरेज निकाला और एवरेज मेरे पास क्या आ गया 3.34। तो ये हमारे पास क्या आ गई कॉर्डल थिकनेस। ठीक, कॉर्डल थिकनेस आ गई। अब मैंने आपको इस स्केल में बताया था कि ये चीज़ तो मुझे थिकनेस प्रोवाइड कर रही है और ये जो टंग है इसने मुझे डेप्थ प्रोवाइड करी कि ये टीथ कितना नीचे तक है, मतलब ये टीथ यहाँ से लेके यहाँ तक कितना नीचे तक है, उसको हमने बोला डेप्थ ऑफ गियर टूथ। सिमिलर डेप्थ ऑफ गियर टूथ मेन स्केल पे जो रीडिंग आई इस वाले स्केल पे, उसकी वर्नियर स्केल की रीडिंग और उसके लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करा एंड हमारे पास आया 3.11 mm। अब इसको भी इसी तरीके से आप 3, 4, 5 जितनी रीडिंग आप लेना चाहें उन रीडिंग्स को लेके और उनका हम एवरेज कैलकुलेट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। ये 2 वैल्यूज हमारे पास निकल गई। अब थर्ड हमें अगली वैल्यूज कौन सी चाहिए, वो होता है पिच सर्कल डायमीटर। पिच सर्कल डायमीटर का फॉर्मूला नंबर ऑफ टीथ्स इनटू आउटर डायमीटर, ओडी स्टैंड्स फॉर आउटर डायमीटर डिवाइडेड बाय थिकनेस प्लस 2। तो ये हो गया 40 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 2। तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 71.4 mm कैलकुलेट करके। नेक्स्ट मॉड्यूल डिनोट करते हैं हम स्मॉल m से और ये होता है पिच सर्कल डायमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीथ्स, तो दैट इज इक्वल टू 1.78 mm। अब अडेंडम क्या होता है, एक मॉड्यूल जो होता है 1 मॉड्यूल इज इक्वल्स टू अडेंडम, तो ये हमारा हो जाएगा 1.78 सिमिलर। और डिडेंडम क्या होता है 1.157 इंटू m, ये हमारा डिडेंडम होता है, तो ये वैल्यू हमारी डिडेंडम की आ गई। तो इस तरीके से हम इस पर्टिकुलर कैलिपर को यूज करके इस गियर से रिलेटेड सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली। अब इसकी ये वैल्यूज निकालने के बाद हमें ये आइडिया हो जाएगा कि इसके साथ जो मैश में दूसरा गियर यूज करेंगे वो दोनों आपस में अच्छे से मैशिंग उनकी होगी या नहीं होगी, या उनके बीच में वियर एंड टियर ज्यादा होगा। क्लियर क्लास? कोई आपको क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं अलग से। थैंक यू सो मच।